बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हमारी बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल और बहुत ही मज़े की रेसिपी करेले गोश्त। मैं इसको चिकन में बना रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी, जो भी आप लाइक करते हैं आप बना सकते हैं। तो जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि उनसे करेले कड़वे रह जाते हैं, तो वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। कुछ लोग तो मैंने देखा है कि नमक लगा के उसको आधा आधा दिन छत पे रख देते हैं धूप में, ताकि उनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। कभी उनको बॉयल करते हैं, कभी कपड़े में डाल के निचोड़ते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी है करेले की कड़वाहट को दूर करना। बस दो तीन छोटे छोटे टिप्स हमने जहन में रखने हैं, तो आपके करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। और ये इतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं और इतने ज़्यादा इजी हैं कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये जो है ये करेले हैं या कुछ और है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी इंशाल्लाह। तो हमने करना क्या है कि हाफ़ कप जितना ऑयल गरम करेंगे कढ़ाई में, और जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा उसके अंदर डाल देंगे हाफ़ टी स्पून जितना ज़ीरा। और ज़ीरा जैसे ही कड़कड़ाने लग जाएंगे उसमें दो प्याज ऐड कर देने हैं। ये चॉप किए हुए प्याज हैं, बड़े साइज़ के दो लिए थे मैंने। अगर छोटे हैं तो आप तीन या चार लीजिएगा, क्योंकि करेले में प्याज और टमाटर ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो इसको हमने कलर नहीं देना, इसको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करना है। और मैंने दो टमाटर लिए बड़े साइज़ के, उसका छिलका रिमूव करके उसको भी चॉप करके ऐड कर दिया है। तो उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून जितना अदरक, हाफ़ टेबल स्पून जितना लहसुन, और 6 हरी मिर्चें लेके इनको मैंने साथ ही क्रश कर लिया था बारीक। आप चाहें तो इनका पेस्ट भी बना के ऐड कर सकते हैं। तो बस हमने अच्छे से मसाले को भून लेना है जब तक कि लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। तो उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून जितना नमक। और नमक मैंने कम क्यों डाला है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। और 1 टेबल स्पून जितना मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अचार गोश्त का मसाला। और अचार गोश्त का मसाला अगर आपने करेले गोश्त में पहले कभी नहीं डाला तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। हाफ़ टेबल स्पून जितनी मैंने हल्दी ऐड कर दी है इसके अंदर। तो बस यही बेसिक चीज़ें डालेंगे और थोड़ा सा भून लेंगे अपने मसाले को। मैंने 1 किलो करेले लिए हैं और 3 पाव जितना चिकन लिए हैं, उसी हिसाब से मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं चीज़ों की, जितना आप बना रहे हैं उसी हिसाब से डालिएगा। तो ये मसाला भुनने के बाद इसके अंदर मैंने 3 पाव जितना चिकन ऐड कर दिया था और इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी मैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने चिकन की भुनाई करनी है। गोश्त हो या कुछ भी हो, चिकन हो, बीफ हो, मटन हो या कीमा हो इवन, तो आप लोगों ने भुनाई बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि फ़र्स्ट नंबर पे हमने जो है वो गोश्त की स्मेल को ख़त्म करना है। तो कुछ लोग जो है वो गोश्त को अच्छे तरीके से भूनते नहीं हैं, तो उसमें कच्चेपन की हीक आती है, तो वो बहुत ही बुरी लगती है डिश में। तो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि इसकी भुनाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त करनी है। तो हल्का हल्का सा पानी का छींटा लगाया और इसको मैं भून रही हूँ। तो हाफ़ कप जितना ऑयल मैंने ले लिया था और उसको गरम कर लिया था। उसके बाद मैंने अपने करेले ऐड कर दिए हैं। ये करेले 1 किलो थे। तो मैंने क्या किया था कि करेलों को इस तरह काटने के बाद मैंने इसको नमक लगा के रख दिया था। नमक तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितना लगा के, तो इसको मैंने रख दिया था पूरे करेलों पे फैला के अच्छे तरीके से। तो तकरीबन 1 घंटा हम छोड़ेंगे तो ये करेले जो हैं ये नमक से पानी छोड़ेंगे और वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर हमने इसको अच्छे तरीके से मसल मसल के धो लेना है। पहले तो हम करेलों को मसलेंगे, सॉफ्ट करेंगे हाथों के साथ, और उसके बाद इसको धो लेना है हमने। और धोने के बाद दोनों हाथों से दबा दबा के हमने इसका अच्छे तरीके से पानी निचोड़ देना है। तो आपको बिल्कुल भी इसको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आप इसको कपड़े में डाल के निचोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और जैसे जैसे इसको हीट मिल रही है आप देख रहे हैं कि इसका कलर चेंज हो रहा है। तो दूसरे नंबर पे टिप ये होती है व्यूवर्स कि आपने जो है वो इसको फ्राई अच्छे तरीके से करना है। और एकदम से तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये फटाफट से गोल्डन हो जाएंगे, लेकिन इनका कड़वापन ख़त्म नहीं होगा। अगर हम स्लो या मीडियम फ्लेम पे करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता से गोल्डन होंगे और इनका जो कड़वापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे।
तो आपने ये जहन में रखना है कि आंच बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तेज़ आंच पे इनको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे। तो बस हमारे करेले गोल्डन हो चुके हैं और उसके बाद हमारा चिकन भी ऑलमोस्ट रेडी है। आप देख रहे हो इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है और पानी भी ड्राई हो चुका है, और हमने इसके अंदर पानी जो है वो बहुत ही कम यूज़ किया है। बस हल्का हल्का सा पानी लगा के इसको हम भूनते रहे, और मसाला भी बहुत ही स्मूथ हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के धनिया। खुश्क धनिया जो है वो क्रश करके डाला है। इस तरह डालने से इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, और दूसरा इसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है धनिया ठंडा होता है। हाफ़ टी स्पून जितना इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर दिया है मैंने। तो बस इसको मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। हमारा चिकन जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी आप देख रहे हो ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त सी बनी है, लेकिन थोड़ी सी ग्रेवी को बढ़ाने के लिए आगे चल के हमने क्या करना है वो भी आप देखिएगा। करेले जो है ये फ्राई हो चुके थे, उसको मैंने निकाल लिया था, और इसके बाद हमने ऐड कर देना है अपने चिकन में। और आप देख रहे हो व्यूवर्स के ना तो ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर के हैं और ना ही ये बहुत ज़्यादा लाइट कलर के हैं। बहुत ही अच्छा सा गोल्डन कलर आया है। तो ये इतने मज़े के होते हैं कि मैं तो फ्राइंग के दौरान भी इनको खा लूँ तो मुझे बहुत मज़े के लगते हैं। जैसे चिप्स होती है पोटैटोज़ की, बिल्कुल वैसे ही। तो ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते, बहुत टेस्टी लगते हैं। और नमक जो है वो आपने देखा स्टार्ट में मैंने कितना कम डाला था। उसकी रीज़न यही है कि हमने करेलों को नमक लगा के रखा होता है, और जब हम इस तरह करेले डाल देते हैं अपने सालन में तो वो फिर नमक जो है वो रिलीज़ करते हैं, तो हमारा नमक बहुत तेज़ हो जाता है। इसीलिए मैंने स्टार्ट में नमक कम डाला था, क्योंकि हमारे करेलों में भी नमक है। तो अब मैंने डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सा पानी, तकरीबन हाफ़ ग्लास जितना। तो पानी डालने की रीज़न ये है कि एक तो हमारे करेले जो हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, और दूसरा इसके अंदर बहुत ही अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। और आप देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी बनी है। तो हमारे चिकन और करेले का सालन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़े का रेडी हो चुका है। एंड पे बस धनिया डालेंगे और उसको सर्व कर देंगे। और आप देख रहे हो इसकी लुक भी कितनी ज़बरदस्त आई है। आप चाहे उसको नान के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, और कड़वे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे इंशाल्लाह। तो बस ये हमारी सिंपल सी, बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की चिकन और करेले की रेसिपी रेडी है। सो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।